अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी चैनल पर आपको जहां पर मुख्तलिफ अहम और मालूमाती चीज़ें हासिल होती रहती हैं, आज तंगदस्ती से निजात के लिए आपको कुरान करीम की रोशनी में एक ऐसा मजबूत वजीफ़ा दे रहे हैं जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला बेरोज़गार हजरात जो हैं और जो नौकरी हासिल नहीं जिनको हो रही या जो कारोबार कर रहे हैं और उनको उसके फ़वाइद हासिल नहीं हो रहे, उनके लिए वो बहुत खुशखबरी है। मोहतरम हाज़रीन व सामीन, ये ऐसा अज़ीमुश्शान वजीफ़ा है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ये बहुत ही आला और लाजवाब और जिसके कोई ऐसी दलील नहीं है कि ये काम हो ना, बड़ा मुस्तनद और ऑथेंटिक वजीफ़ा है कुरान करीम का और अल्लाह तबारक व तआला का। ये ऐसा कलाम है जो ला रही बाफी है, जिसमें किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया का बताया हुआ नुस्खा वो गलत भी हो सकता है और साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, लेकिन कुरान करीम ने जो हमें अता फरमाया है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से करम नवाजी हुई है, इस करम नवाजी का तो इनकार ही नहीं। ये बहुत शानदार है। लिहाजा जो लोग बेरोज़गार हैं या उनको मुलाजमत हासिल नहीं हो रही या उनका कारोबार तो है लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं हो रहा, या वो नौकरी पेशा हैं तो उनको कुछ उसकी आमदन हासिल नहीं हो रही या उसकी तनख्वाह रुक गई है, और कोई किसी मिल के अंदर हैं, कारखाने के अंदर हैं, फैक्ट्री के अंदर हैं, किसी कंपनी के साथ हैं और वो उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे और उसकी तंगदस्ती बढ़ती जा रही है या बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, या जो बंदा डिग्रियां हाथ में उठा के अपनी संदें अपने सर्टिफिकेट साथ लेके दर बदर फिर रहे और सड़कों की खाक छान रहे और उसको नौकरी हासिल नहीं हो रही, मुलाजमत हासिल नहीं हो रही या उसका कारोबार आगे डिलीवर नहीं हो रहा, ये उनके लिए बहुत आलीशान वजीफा है। इसे करें और इंशाअल्लाह ताला फिर उसकी तासीर देखें और रब ताला का करम देखें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेहरबानियाँ देखें। वो आपके घर में किस तरह बरसती है, सावन की बारिश की तरह, मूसलाधार बारिश की तरह अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की बरसात कैसे नाज़िल होती है। ये वजीफ़ा मुश्किल नहीं है। कुरान मजीद के पारा नंबर 8 सूरतुल आराफ की आयत मुबारक नंबर 10 है। आयत मुबारक मैं आपके सामने सुनाता हूँ और स्क्रीन पर भी आप उससे मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। उसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। इसे हिफ्ज़ कर लें। हिफ्ज़ करने का सवाब और दर्जा अलग है, और जब उसके मानी पर और उसके मफ़हूम पर नज़र करेंगे, तवज्जा करेंगे, तो उसका जो फजल है और उसका अल्लाह ताला का जो करम है वो और आप पर नाजिल होगा। लिहाजा सूरतुल आराफ की आयत नंबर 10 उसे समात फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुरान करीम इरशाद फरमाता है, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा मआइशा क़लीलन मा तशकुरून। बेशक हमने तुम्हें ज़मीन में इक़्तिदार बख्शा और उसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने के वसाइल पैदा किए, इसके बावजूद तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए करम नवाजी की सूरत में अता फरमाया है। ये कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप इससे फैज़ हासिल करें, इससे नफ़ा हासिल करें। ये आयत मुबारक 151 मरतबा और अव्वल व आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें रोज़ाना। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको रोज़गार मिल जाएगा, तंगदस्तियाँ दूर हो जाएंगी और घर इंशाअल्लाह ताला खुशहाली से माला माल हो जाएगा।